सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया राज्य की जनता को। उन्होंने कहा कि 22 से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, हालांकि जो रियायतें हैं वो उन्होंने कहा है कि एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी, जो भी जरूरी चीजें हैं वो मुहैया होती रहेंगी, वो दुकानें खुली रहेंगी। उसके अलावा सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन लोगों की उपस्थिति पर पाबंदी रहेगी। उसके अलावा बगैर अनुमति प्राप्त बाहर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया है राज्य की जनता को और ये कहा है कि 22 अप्रैल शाम 6:30 बजे से लॉकडाउन होगा सूबे में, जो 29 अप्रैल तक चलेगा। और बताएं आपको कि उन्होंने ये कहा है कि कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद बगैर अनुमति जो बाहर निकलेंगे उन पर कार्रवाई होगी। 5 लोगों के जमावड़े पर रोक है,
साथ ही साथ आपको बताया कि धार्मिक स्थल तो जरूर खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर लोगों की उपस्थिति पर बैन होगा। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है लॉकडाउन को लेकर, सुनिए। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें बंद होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री ने ये तमाम चीजें स्पष्ट की हैं कि 22 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इस चीज को उन्होंने बहुत खास नाम भी दिया। उन्होंने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कहा है। अपने और अपनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये सप्ताह बहुत अहम होगा। ये सप्ताह इसलिए अहम होगा ताकि हम कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ सके और इसलिए ये लॉकडाउन 22 से 29 अप्रैल तक लगाया जा रहा है।
तो मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर ये साफ किया है और ये कहा है कि ये जो 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक का लॉकडाउन किया गया, ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है। हम अपने सहयोगी शाहनवाज से भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जिस चीज के लिए जनता सुबह से इंतजार कर रही थी, पूरा झारखंड इंतजार कर रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं, क्या कुछ कहते हैं, तो चलिए एक बार और आपको सुनाते हैं। सुनिए कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है इस लॉकडाउन को लेकर, और उन्होंने ये अपील भी की है कि अगर अपनी और अपनों की फिक्र है तो इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन जरूर करें। सुनिए एक बार फिर से। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें बंद होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः
चलिए, तो सुना आपने मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, क्या रियायतें दी जाएंगी और क्या पाबंदियां हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर, उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, ये लॉकडाउन की बात तो बहुत स्पष्ट तरीके से मुख्यमंत्री ने कह दी है, लेकिन उन्होंने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से जिन्होंने लगातार ये मुश्किलें झेली हैं, कईयों ने अपने परिजनों को खो दिया है, तो अब ये सप्ताह सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और जो जिंदगी बचाने की मुहिम है उसमें जीत हासिल की जा सके। जी हाँ, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम भी बहुत अच्छा है, रेस्पेक्टेबल है जी। और ये ऐसा नहीं लगता है कि कोई पनिशमेंट जैसी चीज़ है। पनिशमेंट जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लॉकडाउन अपने आप में ऐसा लगता है कि किसी को ज़बरदस्ती बंद करने का फरमान हो या आदेश हो। एक बहुत ही सहृदय पर ये फरमान ही है, लेकिन बहुत ही सहृदय फरमान है। इसके अंदर इंसानियत है, इसके अंदर हमदर्दी है और नेक मंशा और जज्बा है मुख्यमंत्री का, जिसकी इतनी तारीफ़ की जाए कम है। बहरहाल 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। अपने स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना है और उसके लिए क्या क्या करना है, एसओपी थोड़ी देर में पब्लिश हो जाएगी। और जैसा कि हम लगातार बातें कर रहे थे कि हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एसओपीज़ होगी कि कौन क्या कैसे कर सकेगा। हालांकि मनाही प्रतिबंध आम होता है, लेकिन हर चीज़ में स्पेशल परमिशन की गुंजाइश रहती है, तो वो गुंजाइशें भी होंगी, जाहिर है। और लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, सुबह से लोग परेशान हैं। ये खबर जैसे ही आई कि लॉकडाउन होने वाला है, तो लॉकडाउन तो भाई हो गया। अब रहा सवाल कि लॉकडाउन आज से नहीं हुआ, कल सुबह से होता, एक दिन और बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है, इसको पॉजिटिवली लें। अगर आपको कुछ तैयारी करनी है, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कोई ऐसी चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी है, किसी को हो सकता है जॉगिंग ट्रैक ख़रीदनी होगी, किसी को ज़रूरत का कोई सामान ख़रीदना पड़ेगा, हो सकता है कि किसी को कोई दवाएं ख़रीदनी हो, आवश्यक चीज़ें कहीं भेजनी हो, या फिर हो सकता है कि किसी को कहीं शिफ्ट करना हो, यहाँ से किसी को हज़ारीबाग जाना हो, जिसका पैतृक निवास हज़ारीबाग हो, किसी का जमशेदपुर हो, तो आराम से 22 तारीख से पहले 6:30 बजे से पहले वो आराम से अपनी जगह पहुँच जाएगा। यही कमी थी पिछले बार के लॉकडाउन की, जो वाकई शटर डाउन जैसी चीज़ थी, लॉकडाउन जैसी चीज़ थी। लेकिन इस बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, एक बहुत ही ऐसे एक तोहफे की तरह है, जो आपको अभी इसका एहसास नहीं होगा। बाद में जब चीज़ें पटरी पे लौट आएंगी और चीज़ें जब ठीक ठाक होने लगेंगी, तब आपको ये चीज़ें याद आएंगी कि एक सरकार ने अच्छा खासा वक्त दिया, डिस्कशन, डिबेट, ट्रायलॉग भी किया, और उसके बाद एक हफ्ते का मौका दिया। अब तो कोई लॉकडाउन नाम का शब्द इस्तेमाल करना भी यहाँ पर मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत शब्द है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। ये एक लोगों को मिला है, मौका मिला है, अपने घर पे रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पे रह कर के योगा करें, संगीत सुनें। अगर आपको खाने पीने का शौक़ है तो खाना पीना बनाएं, परिवार में कैसे मिल बैठ करके दूरियों को कम किया जाता है वो देखें। अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई संक्रमण फिर भी हो जाता है, तो भी उसका ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि अमूमन भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ही लापरवाह ज़्यादा हो जाते हैं। धूप का, उमस का महीना है, जाहिर है बहुत तेज़ धूप इस वक्त लगती है। इससे बचने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है एक हफ़्ता। जिन लोगों को लगातार बहुत ही टफ़ आवर्स में ड्यूटी करनी पड़ती है, वो अपने घरों में आराम से बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं, और एक अच्छी स्लीप साउंड अगर आप लेते हैं तो वो मेंटल बैलेंस के लिए या मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। कुल मिला करके सरकार ने जो ये एक हफ्ते का समय लिया है, सरकार ने मांग के लिया है जनता से, वो जनता की भलाई के लिए ही लिया है। इस बीच जाहिर है जो तैयारियां अधूरी हैं, जो सामान बाहर से मंगवाए जाने हैं, टेस्ट की जो सुविधाएं हैं उसको एरर फ्री करना है, ये सारी चीज़ें इस एक हफ्ते में मुख्यमंत्री
करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल उसके शाहनवाज, लिए और पूरा देखिए का जब पूरा टास्क फोर्स बना हुआ मुख्यमंत्री है। जब संबोधित कर रहे थे तो ये बात उन्होंने बड़े एक अपील की है लोगों से, एक भावनात्मक अगर आप कहें तो एक भावनात्मक अपील भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपके अपने सुरक्षित रहें, तो ये जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, इसे उन्होंने पहले तो लॉकडाउन का नाम नहीं दिया, उसके पीछे इन्होंने एक खूबसूरत सा नाम दे दिया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। ये कहा कि ये सप्ताह बहुत अहम रहने वाला है हमारे लिए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, तो अंदाजा इसी से लगाइए कि हालात कितने भयावह हो गए हैं। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम इस चेन को तोड़े। जब तक हम मिलना जुलना बंद नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं होगा, तब तक ये बहुत मुश्किल है। और इसलिए ये अपील की है उन्होंने, कोई इम्पोज, जिस तरह से पिछले बार हमने देखा कि लॉकडाउन इम्पोज किया जा रहा था, एक जबरन थोपने जैसी बात भी लोगों ने की थी कि जबरन हमारे ऊपर लॉकडाउन थोप दिया गया। लेकिन सरकार ने बड़े इत्मीनान के साथ, मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, आपके अपने सुरक्षित रहें, तो ये सुरक्षा सप्ताह आप इन पाबंदियों के साथ जरूर इसको फॉलो करें। जी हाँ आरती, बिल्कुल सही बात है। मंशा साफ है जी, जनहित में है, और वो इसलिए भी इसका स्वागत करना चाहिए सभी लोगों को कि प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है। आपको 2 दिन का समय मिला हुआ है, आप चाहें तो इसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए कहीं पर किसी को भागते हुए नहीं देखा जा रहा है, कहीं किसी को परेशान होते हुए नहीं देखा जा रहा है, बल्कि हमारी खबर से लोग पहले से और ज़्यादा आश्वस्त हो गए, विश्वस्त हो गए कि लॉकडाउन होने वाला है। रहा सवाल आज अचानक लॉकडाउन नहीं हो जाता है, थोड़ा सा 48 घंटे का समय और मिल गया, ये और भले अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, ये और अच्छा हुआ लोगों के लिए। लोग पूरी राशन पानी के साथ अपने घरों में रहेंगे, फिर कोई भी छोटे छोटे सामान के लिए बाजार नहीं दौड़ने लगेगा। क्या खुला हुआ है, क्या बंद है, क्या अलाउड है, क्या प्रोहिबिटेड है, ये सब कुछ देर में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, और अगर हम ठेठ भाषा में कहें तो 1 घंटे के बाद या फिर कल सुबह के अखबार में आप सब अक्षरशः पढ़ लेंगे कि क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अब ऑथेंटिसिटी के साथ मार्केट में आ गई, और एक बार फिर कहेंगे कि न्यूज़ 11 की खबर पर मुहर लगी, और हमारे जो आलोचक हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमसे उम्मीद रखते हैं। अब आप हमें गंभीरता से लीजिए। हम कोई खबर ऐसे नहीं देते हैं, उसके पीछे ठोस आधार होता है, और इतनी बड़ी खबर हमने दी, और आज आपने देख ली कि वो खबर सही साबित हुई। हमने कहा था जो वो हुआ या नहीं हुआ ये आप जाने, आपका दिल जानेगा। बहरहाल ये बहुत अप्रिशिएबल है कि लॉकडाउन नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे हम भी, आप भी। घरों में रहिए। अगर कहीं कोई संकट, कोई परेशानी या कहीं कोई सलाह मशवरा है तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। आप हमसे सीधे जुड़ करके हमारे साथ राज्य भर में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, वो सब कुछ हम आपको बराबर दिखाते रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। और ये जो डू एंड डोंट्स, आगे प्रोहिबिटेड क्या है, अलाउड क्या है, यहाँ कैसे जा सकते हैं, वहाँ का परमिट कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको SOP के माध्यम से जल्द ही हम और हमारे चैनल पे भी इसको प्रसारित करेंगे, और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर तस्वीर बदलेगी, चेन टूटेगा जी। और जो जो कमियां हैं सदर अस्पताल में, ऑक्सीजन की कमी की बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है, सारी चीज़ें इस दौरान आपके दस्तरस में होंगी, आपकी पहुंच में होंगी। और जिस तरह से स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, लोग पैनिक क्रिएट हो गया था एक अजीब सा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी, और एक न एक दिन हमारा राज्य फिर से उसी तरह से खिलखिलाएगा, मुस्कुराएगा, आगे बढ़ेगा,
तरक्की की राह चढ़ेगा। बिल्कुल जैसे अभी शाहनवाज, पिछले देखिए, एक महीने और पहले ये आपने जो एड ऑन किया, ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो खबरें सुबह से दिखा रहे थे, देखिए उस खबर की तस्दीक हुई है और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में वो तमाम चीजें कही हैं जो हम कह रहे थे सुबह से कि झारखंड लॉकडाउन की ओर जाएगा और झारखंड 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन है। और इस बीच आपको बताया कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये सप्ताह स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह होगा, जहां आपको अपनी और अपनों की फिक्र करनी है, और ताकि ये सप्ताह हम इस मुहिम के लिए ऐसे यादगार बनाएं कि हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सके। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संबोधन, क्या कुछ कहा है उन्होंने और जनता से कैसे उन्होंने भावनात्मक अपील भी की है। सुनिए आप फिर से। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीजें बंद होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो
तो झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है सरकार ने और 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। आवश्यक सामग्री की दुकानें छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। चलिए, शाहनवाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सहयोगी, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए, हम लगातार मुख्यमंत्री की बातें इसलिए भी लोगों को सुना रहे हैं क्योंकि लोग ये सुनना भी चाहते थे कि आखिर मुख्यमंत्री कब आते हैं, क्या कुछ कहते हैं इस लॉकडाउन को लेकर। और मुख्यमंत्री जब आए तो उन्होंने एक तरह से कहे तो बड़े आराम से, ये उन्होंने नहीं कहा कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लोगों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बंदिशें थोपी जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक इमोशनल अपील की लोगों से कि जो पूरी जनता झेल रही है, जो पूरा सूबा झेल रहा है, अगर उस त्रासदी से निजात पाना है, इस महामारी से निजात पाना है, तो ये सुरक्षा सप्ताह जो होगा वो हमारे लिए, आपके लिए, सबों के लिए अहम होगा कि इसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो SOPs जारी किए गए हैं, उसे अक्षरशः फॉलो किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही ह्यूमन अप्रोच का ये पूरा का पूरा पीस था उनकी स्पीच का, और उन्होंने बहुत ही उसको अच्छे से रखा भी जनता के सामने, और बहुत ही धैर्य के साथ बातचीत उन्होंने की है, और बहुत ही सरल शब्दों में, कोई किसी को समझने में क्या कोई परेशानी होगी कि क्या चीज़ चलेगा। जो उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन की गतिविधियाँ चलेंगी, कृषि कार्य चलेंगे, इसके अलावा क्या बंद रहेगा, तो सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। सिंपल बात है, कोई किसी को बहुत ज़्यादा अब कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक लॉकडाउन नहीं है, एक सप्ताह है जो आपको दिया गया है गिफ्ट के तौर पर सरकार के की तरफ से। आप अपने घरों में रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप अगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि कोरोना आपसे दूर भागे, तो आप स्टीम लें, योगा करें, खूब अच्छी नींद लें, बहुत अच्छा खाना खाएं, सुपाच्य भोजन लें और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। ये इसको नाम उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह दिया है। कोई लॉकडाउन नहीं, कोई इम्पोजिशन ऑफ पावर नहीं, कोई डंडे का डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मौका है एक हफ्ता अपने घर परिवार के साथ मिलने बैठने का। और रहा सवाल कि कैसे, तो 24 घंटे 48 घंटे का समय भी है। अगर आप चाहें तो आप अगर झारखंड से बाहर भी कहीं जाना चाहते हैं तो आप कहीं भी मूव करके जा सकते हैं, अपने लोगों के बीच जा सकते हैं। बहुत दिनों से कोई कहीं किसी से मिलने के लिए, अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए सोच रहा था, वहाँ जा सकते हैं आप। तो ये भी हो जाएगा, आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपको एक स्पेस भी मिल जाएगी, आपका माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, और इधर सरकार को टाइम मिल जाएगा, एक हफ्ते का जो टाइम होता है वो सिस्टम को सुधारने के लिए, सिस्टम में जो नई चीज़ें इनकलकेट करने के लिए, चीज़ों में नई चीज़ों को जोड़ने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब पेंडेमिक है, पेंडेमिक में डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं। आपको पता है कि पिछले कई सरकारों की जो पॉलिसीज़ रही है उसमें भर्ती नहीं हुई है सरकारी तौर से। बहुत दिनों से लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, अक्सर वो हड़ताल पे चले जाते हैं। तो सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं और उसी को लेके चलना पड़ेगा। जो हमारे पास है, जो हम इनहेरिट कर पाए हैं लोगों से, उसको आगे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। अभी इतनी सारी वैकेंसी निकलनी थी, इतने सारे एग्ज़ाम्स होने थे, अब कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि JPSC की परीक्षा भी एक साथ होने वाली थी, बहुत सारी नियुक्तियाँ होती, नए अफसर आते, नए आइडियाज़ लेके आते। तो ये सारी चीज़ें आज नहीं होंगी, जब स्थिति सुधरेगी तब होगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल फोकस हमारा मेडिकल क्षेत्र में जो भी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा सके की जाएगी, डॉक्टर्स भर्ती किए गए हैं, उन सबको
रीएलोकेट किया जाएगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ फोकस किया जाएगा और पैनिक का जो गुबार है वो हट जाएगा। तो स्थितियाँ धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जब आंधी आती है तो घंटे 2 घंटे ऐसा लगता है कि कुछ बचेगा नहीं, लेकिन जब आंधी चली जाती है धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ती हैं और धूल गुबार बैठने लगते हैं और शाम तक मंजर साफ हो जाता है। सीन एकदम धुला धुला आसमान, खुला खुला आसमान दिखाई देने लगता है और आपको प्लीजेंट फील होने लगता है। आप भूल जाते हैं कि 1 घंटे पहले जान पर बनाई थी कि पता नहीं कौन से पेड़ उखड़ेंगे, किसके सर पे कौन सी डाली गिरेगी और किसकी मौत हो जाएगी, कौन बचेगा। तो पैनिक लाइक सिचुएशन बनी हुई है, उसको ईज आउट करेगा ये 7 दिन का जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है। इसको लॉकडाउन भी कह सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। और जाहिर है जब ये 1 हफ्ता गुजर जाए तब एक बार फिर समीक्षा हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक महसूस होगा तो आगे सब चीज़ें जैसे खुली हुई थी खोल दी जाएंगी। जी चलिए शाहनवाज, आप बने रहिए, लेकिन बताएं आपको कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक नाम दिया क्या है। अगर आप लॉकडाउन की बात कह रहे थे तो लॉकडाउन है ये, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे लॉकडाउन की बजाय स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कहा है। वो इसलिए ताकि उन्होंने, अगर आपने उनके भाषण को सुना होगा, उनके संबोधन को गौर से सुना होगा, तो ये एक भावनात्मक रूप से लोगों के बीच अपने शब्दों को पहुंचाने की कोशिश भी थी मुख्यमंत्री की। उन्होंने लोगों से ये अपील की है, अपनी बातें तो उन्होंने रखी, उन्होंने कहा कि कौन कौन सी पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाते हुए ये कहा उन्होंने कि अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें इस संक्रमण से, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने सुरक्षित रहें इस संक्रमण से, तो ये जो सप्ताह है 22 से 29 अप्रैल, इसलिए इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया जा रहा है ताकि आप अपने स्वास्थ्य और अपनों के स्वास्थ्य की देखभाल कर सके और इस महामारी के चेन को तोड़ने में अपनी भूमिका निभा